जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग छोटे छोटे कई सारे अपडेट हैं और उस अपडेट पे चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लगातार आप परेशान रह रहे हैं और रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा, क्या कारण हो सकता है, आगे हमको क्या करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी आपकी चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट से हम डेली बात करते हैं और स्वाभाविक है कि उनका जो परेशानी है वो आपका भी परेशानी है। इसमें कई तरह के अभ्यर्थी हैं, एक तो जिनका कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एक हैं कि जो टीआरई 4 वाले कैंडिडेट हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एस स्टेट वाले कैंडिडेट हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हम आगे क्या करें, वगैरह वगैरह। तो छोटी छोटी कई सारी बातें हैं, इसमें हम हर बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि छात्र परेशान क्यों है, इसका कारण क्या है। रिजल्ट का इंतजार, कन्फ्यूजन, रिजल्ट को लेकर के अन्य एग्जाम्स के ऑप्शंस भी अभी आपके पास मौजूद हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं कि जो कि दूसरे दूसरे फॉर्म भी भर रखे हैं और दूसरे एग्जाम्स का भी लगातार तैयारी साथ में कर रहे हैं। कट ऑफ इतना लगातार ऊपर बताया जा रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। टीआरई 4.0, एस स्टेट, ओएमआर, आंसर की, रिजल्ट, न्यू नोटिफिकेशन, अन्य भी कई सारे मुद्दे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, डोमिसाइल वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आपके लिए उपयोगी भी ये वीडियो होगा और दूसरा क्या कि बहुत डिमोटिवेट भी आप लगातार हो रहे हैं, तो उसको लेकर के भी हमको ये वीडियो बनाना जरूरी था। बहुत सारे छात्रों से हमको लगातार बातें होती है और उनका चिंता जायज है और उनकी परेशानी जायज है, उसी परेशानी पे थोड़ा सा नज़र भी डालना है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आखिर रिजल्ट में इतना विलंब लगातार क्यों हो रहा है। टीआरई 3.0 आप देख रहे थे कि एक बार ओएमआर को अपलोड किया गया, फिर उस ओएमआर को हटा दिया गया, फिर बताया गया कि अमुक डेट तक उसको सुधार करके दोबारा से अपलोड किया जाएगा। आंसर की फिर उसके बाद रिजल्ट, लंबे प्रोसेस हैं और इसका सबसे बड़ा कारण अभी बताया गया एक दूसरा के रिजल्ट में देर होने का, कि कास्ट को लेकर के जो प्रॉब्लम अभी बिहार में हुआ है, तांती तत्वा कास्ट को लेकर के उनको जो स्पेशल मौका दिया गया है कि दोबारा से अपडेट करने को लेकर के, उस कारण से आपके रिजल्ट में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन बताया जा रहा है कि आपका ओएमआर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, उसके बाद आंसर की जल्दी जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब इन बातों पर थोड़ा सा विश्वास कम होता हुआ लगातार दिख रहा है, क्योंकि लगातार इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, लेकिन लगातार एक डेट में भी इजाफा होते रहता है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आपने अपना कर्म कर दिया है, आपने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया। और एग्ज़ाम भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत बच्चों का बहुत अच्छा भी एग्ज़ाम गया है और बहुत चिंतित भी हैं कि कहीं 1-2 नंबर से हमारा मिस तो नहीं हो जाएगा। और जिनका ज़्यादा गड़बड़ गया है वो तो निश्चिंत हैं कि लगता है कि हमारा रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा, वो आगे के लिए तैयारी के लिए चिंतित हैं कि अब हम क्या करें, दोबारा से हमको लग जाना चाहिए कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, तो तमाम बातों पर धीरे धीरे करके हम लोग फोकस करते हैं। सबसे बड़ा है कि छात्र परेशान, कारण क्या, कारण तो आप समझ गए रिजल्ट को लेकर के। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है या ये कहना है कि रिजल्ट में निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको देरी होगी, लेकिन रिजल्ट को जो प्रभावित करने वाले कारण हैं उस पर भी अब चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के, ये दोनों मुद्दे को लेकर के हम आप लोग देखें कि रोड पर भी सारे छात्र आए थे, साथ में हम भी गए थे उसमें, जहां तक बन पड़ा कोशिश जरूर हुई थी और लगभग आपका ये आंदोलन सफल भी रहा था। सफल इस मामले में कि जहां तक आप अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे थे, निश्चित रूप से आपकी बातें वहां तक पहुंची है और लगातार इस पर चर्चाएं चल रही है। और ये जो नीचे वाला आप डोमिसाइल वाली बात देख रहे हैं, अभी जाकर के इस पर भी चर्चाएं तेज हुई है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा में भी इसको लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। कारण इसमें यह भी है कि जैसे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी का जब से एंट्री हुआ है, तो ये मुद्दा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हुआ है डोमिसाइल वाला, क्योंकि इसको आरजेडी वाले भी लगातार उठा रहे हैं और अन्य विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के आगे प्रखर हो रहे हैं।
और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस मुद्दे को लेकर के बोले कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि संवैधानिक स्थिति के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है इस मामले में। इस पर लगातार चर्चाएं जारी है। तो मे भी अगर टीआरई 4.0 में डोमिसाइल को लेकर के कुछ बातें अगर बने तो इसका एक विंडो सिस्टम बनाया जा सकता है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कहना 100% कन्फर्मेशन के रूप में मुश्किल है। ये आगे चल करके इस मुद्दे को देखना होगा। लेकिन अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला इशू ये अगर इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी संभावनाएं क्या बनेगी ये आगे चल करके इसके बारे में भी पता चलेगा। लेकिन ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस बार बदलाव पर चर्चा सबसे ज़्यादा तेज है। तो ये चीज़ तो आपका मैक्सिमम संभावना है कि इसमें बदलाव संभव हो पाएगा, यानी पहले वेरिफिकेशन आपका इस बार हो पाएगा। ऐसी बातें लगातार कयास इस बात की लगाई जा रही है और इस पर चर्चाएं लगातार चल रही है। अगर ये भी अगर आपका इम्प्लीमेंट होता है तो कम से कम आप यूं समझिए कि लगभग 12 से 15 हजार स्टूडेंट को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि 200-300 करके हर डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन के बाद सीटें खाली होती रही है। आप जोड़ लीजिए 38 जिले हैं, 10-12 हजार तो आपका ऐसे ही पहुंच जा रहा है। इसके बाद वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इसके कारण आपका लगभग 15 से 20 हजार सीट प्रभावित होता है। आप जोड़ लीजिए, क्योंकि एवरेज देखा गया है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0 की अगर हम टीआरई 1 और टीआरई 2 की खास करके बात करें तो लगभग आपका अप्रोक्स 35 से 40% सीटें आपकी वैकेंट रह जा रही है, जिसको अगली वैकेंसी में लगातार ऐड किया जा रहा है। तो संख्या के हिसाब से सरकार का कहीं ना कहीं इस तरह का पहले से अनुमानित है कि इतनी वैकेंसी अगर हम बचा लेते हैं तो अगली संख्या हमारी मजबूत हो जाएगी, यानी कि कहने का हम इतनी अधिक वैकेंसी आपको दे पाएंगे, ऐसा हो पाएगा। तो ये तीनों बातों पर इसके अलावा चर्चा हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको क्या करना है। तो टीआरई 3.0 वाले स्टूडेंट, एक आप देखे होंगे कि संभावित कट ऑफ एक हम आपके लिए जारी किए थे। तो अगर उस कट ऑफ के दायरे में अगर आपका आ रहा है या उससे 2-3 नंबर आपका कम भी आ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में भी 2-3-4 नंबर का अगर आपको लग रहा है कि उथल पुथल संभव हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कट ऑफ आपका एक संभावित और उसके कारण सब बताए थे कि उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। तो अगर लगता है कि 2-4 नंबर का दायरा भी आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं नीचे करके, तो आप अगली रिजल्ट का आप वेट कीजिए, नहीं तो आगे की तैयारी के लिए आप निश्चित रूप से आप लग जाएं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि टीआरई यानी टीचर से बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्योंकि एक संभावित माना जा रहा है कि 1.5 लाख वैकेंसियां आपको आगे भी टीआरई 4.0 में आएंगी, लेकिन 1.5 लाख वैकेंसी में ढेर सारा लोचा आपका है कि उसमें हेडमास्टर की वैकेंसी है, इसके अलावे भी कंप्यूटर टीचर का स्पेशल ढेर सारा वैकेंसी है। जनरल वैकेंसी जो है आपको लाख के अंदर ही आपको सीमित रहने की संभावना है। लेकिन फिर भी अगर दूसरे कंपटीशन से आप तुलना करते हैं तो सबसे फेवरेबल वैकेंसी आपके लिए टीचर की वैकेंसी ही बचती है। क्योंकि हम लगातार जब मैक्सिमम बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से हम बात करते हैं तो उनका कहना रहता है कि नहीं सर, हमने तो बिहार एसएससी का भी फॉर्म भर रखा है, हम तो बिहार दरोगा का भी एग्जाम देते हैं, दूसरा तीसरा एग्जाम भी देते हैं, रेलवे में एलपी का फॉर्म भर रखे हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखे हैं, या रेलवे का अन्य पोस्ट का फॉर्म भर रखे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए तुलनात्मक रूप से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर कितने फॉर्म डालते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहती है। अगर इस रूप में आप तुलना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन आपका अभी भी, अगर बेहतर तैयारी नहीं भी हुआ है तब भी आपका टीचर का ही वैकेंसी टीआरई 4 का आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास टीचर के लिए आपके पास है तो वैसी परिस्थिति में। इसलिए अगर दूसरा भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो सिलेबस में बहुत बड़ा रेडिकल चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए करके बीच बीच में दूसरे एग्जाम्स का भी टेस्ट वगैरह देते रहें, जिससे कि आपको दूसरे एग्जाम के लिए भी परफॉर्मेंस आपको लगातार पता चलते रहे कि आपका स्ट्रेंथ लेवल क्या है। और भीड़ में जा करके भी सप्ताह में एक एक दिन करके डे बाय डे में भी एक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि इधर आपका टीचर का मैक्सिमम अभ्यर्थी जो कि दूसरी बार दिए हैं, तीसरी बार दिए हैं, सब कुछ उनको पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की और सिर्फ अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर
रिवीजन और प्रैक्टिस में आप 5-6 घंटे का भी टाइम निर्धारित करते हैं तो वो टाइम आपके लिए अभी के अकॉर्डिंग कम नहीं होगा। बाकी टाइम आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा करके बांट सकते हैं, लेकिन मेन फोकस आपको टीआरई पर ही रखना चाहिए। और जिनका चूँकि कट ऑफ के पूरी तरीके से रेंज में है, जिनको लगता है कि नहीं जो कट ऑफ निर्धारित एक तरीके से संभावनाएं दी गई है उससे 2-3-4 नंबर हमारा ज़्यादा ही है, तो वैसी परिस्थिति में वो अगर इससे अपर लेवल का फॉर्म भर रखे हैं तो उस पर भी आपको लगना चाहिए, क्योंकि बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अधिक से अधिक मेहनत लगातार आप करते रहिए। और टीआरई 4.0 जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको टीआरई 4.0 देना है तो उनको भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करके, क्योंकि अक्टूबर से पहले तो नोटिफिकेशन की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अक्टूबर में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो वैसी परिस्थिति में अभी से टीआरई 4.0 के लिए अच्छे से आपको लगना होगा, क्योंकि आपका कंपटीटर बहुत मजबूत है। मजबूत इस मामले में कि बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के साथ आपका मुकाबला होना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आपके सामने होंगे जो टीआरई 1 भी दे रखे होंगे, टीआरई 2 भी दे रखे होंगे, टीआरई 3 भी दिए होंगे। बाय चांस खुदा न खास्ते अगर टीआरई 3 में दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आगे के लिए और अधिक से अधिक वो मेहनत करना चाहेंगे और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहेंगे, और निश्चित रूप से बढ़ाना भी चाहिए। तो जो कैंडिडेट टीआरई 3.0 अगर पटना में रह रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस वर्कबुक अगर पहले का है, अगर आपका नहीं बनाया हुआ है तो इस बीच में उसको बनाते रहें। पहले का पढ़ा हुआ एनसीईआरटी, एससीईआरटी या जो भी नोट्स आपने बनाया हुआ होगा उसका रिवीजन करते रहें। और अपने पटना के तीनों सेंटर पर यानी कि सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी, इसके अलावा किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर, इसके अलावा बाजार समिति मेन गेट, तीनों सेंटर पर मॉर्निंग में 7 से 9 हमने टेस्ट भी प्रारंभ कर दिया है। आपका सब्जेक्ट मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और सैटरडे संडे फुल सिलेबस का टेस्ट। और जो ऑनलाइन कैंडिडेट है यानी कि जो पटना में नहीं रहते हैं, चाहे तो 100% इस टेस्ट का लाभ वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, दो अलग अलग ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर सैटरडे संडे का फुल सिलेबस यानी 150 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिल जाएगा, और इसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर अपना होता है। अब सवाल ये होता है कि इस टेस्ट का क्या बेनिफिट है, तो निश्चित रूप से अगर एन कैन प्रकारन टीआरई 1, 2, 3 में अगर आप मेरे यहाँ टेस्ट में भाग लिए होंगे तो निश्चित रूप से आपको टेस्ट का महत्व पता होगा कि टेस्ट से किस तरीके से फायदे होते हैं। आप ऐसे समझिए इसको कि अभी लगभग आपके पास 4 महीने का समय है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी आपको टाइम मिल सकता है। तो 4 महीने में हम क्या करते हैं, डेली कॉमन पेपर 40 क्वेश्चन का टेस्ट हम डेली लेते हैं। आधे घंटे का यानी 30 मिनट का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन उसमें होगा। तो 40 क्वेश्चन टेस्ट का मतलब है जब उसका डिस्कशन होगा तो ऑप्शन सहित उसमें डिस्कशन कराया जाता है। मिनिमम आपको 150 से 200 क्वेश्चन के बराबर लाभ सिर्फ आपको एक टेस्ट से होना है। अब जिनका मैथ साथ में है तो 40 क्वेश्चन मैथ का भी टेस्ट होगा, जैसे कॉमन पेपर समाप्त होगा 40 क्वेश्चन मैथ का भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है। इसके अलावा हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है, पॉलिटी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है। इसके अलावा हिंदी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन का टेस्ट डेली होता है। तो आप यूं समझिए कि अगर एक दिन में अगर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक टेस्ट में अगर 200 क्वेश्चन के बराबर लाभ हो रहा है, अगर 3 टेस्ट आप साइंस और मैथ मिला करके दे रहे हैं तो कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन के बराबर लाभ आपको एक्स्ट्रा डेली होगा। आप समझ लीजिए अगर सप्ताह में 5 दिन भी ऐसे जनरल टेस्ट होता है, 2000 महीना में 8000 और 4 महीने में लगभग 30 से 32 हजार क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजरेगा। और यकीन मानिए कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको देते हैं और 4 महीने में 32,000 क्वेश्चन अगर आपके नज़र के सामने से गुजरता है तो 99% संभावना रहेगी कि बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आपको छूटेगा आपसे। बाकी सारे का सारे क्वेश्चन आप किसी ना किसी रूप में पहले से देखे हुए रहेंगे। तो आप कोर्स लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट
पढ़ाई कर चुके हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम स्टडी कर चुके हैं, हमारा बेस ठीक ठाक है, तो उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए। तीनों सेंटर पे ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, ऐप पर आपका टेस्ट ये जाएगा। इसके अलावा सैटरडे संडे को फुल सिलेबस का 150 क्वेश्चन का भी टेस्ट होगा। कम से कम टेस्ट के माध्यम से पूरा सिलेबस आपका अपडेट रहेगा। तो अगर ये टेस्ट आप नहीं भी मारते हैं, अगर ये टेस्ट आपके पास ऑलरेडी अगर दूसरे माध्यम से भी क्वेश्चंस इस तरह के उपलब्ध हैं, तब भी आपको डेली खुद से ही टेस्ट बुक से या किसी भी बुक से आप इस तरह के प्रैक्टिस वर्कबुक से आप घर पर भी बना सकते हैं। 2 4 5 स्टूडेंट अगर एक जैसे तैयारी करने वाले हैं तो ग्रुप में भी आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इसका फायदा 110% मिलेगा आपको। और एक योजनाबद्ध तरीके से आप करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक चीज हम लिखे हैं कि कट ऑफ, ये वाला पॉइंट कि कट ऑफ में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण आपका यही है कि लगातार एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट आपका एग्जाम में बैठते हैं। टीआरई 1 उन्होंने दिया, टीआरई 1 के पहले तो उस समय तो आपको सिलेबस ही पता नहीं था, तो इसलिए करके उस समय का एकदम अंधेरे में रह करके तैयारी किए। लेकिन जब आपको सारा कुछ पता चल गया तो डेप्थ भी आपका बढ़ता गया, एकदम लिमिट संसाधन में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी किया, तो स्वाभाविक रूप से 1 बार तैयारी किया, 2 बार तैयारी किया, 3 बार तैयारी किया, तो परफॉर्मेंस तो धीरे धीरे आपका ग्रो होगा ही होगा। इसी लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार कट ऑफ में इतना ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। वैसे रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको पता चलेगा इस बीच में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किस कदर लगातार इन्होंने अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाया है। तो लगातार रिवीजन के माध्यम से, लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से लगातार इन्होंने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाया है। और अगर आप भी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको इस भीड़ में घुसना ही पड़ेगा और इस भीड़ से बचने का प्रयास करना ही पड़ेगा। और इस भीड़ से आप तभी बच सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा करके, लगातार मेहनत करके। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ऐसा गोल्डन संभावना या ऐसा गोल्डन चांस आपको दोबारा से नहीं मिलना है। इलेक्शन के कारण ही सही आपको इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके बाद 5 साल तक आपको निश्चित रूप से पूरी सुखाड़ की स्थिति आपके सामने होगी। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कितनी संख्या में आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना खूब अच्छे से मेहनत करके अगर आपका पूरा लाइफ सेटल होता है तो उस मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 8 से 10 घंटे का आप डेली रूटीन अभी से आप बनाएं। जो लास्ट मोमेंट में आप इतने प्रेशर में रहते हैं, अभी से अगर आप मेहनत करते हैं तो उस समय निश्चित रूप से आपका प्रेशर कम होता चला जाएगा और परफॉर्मेंस में भारी वृद्धि आपकी लगातार होती चली जाएगी। बाकी जो न्यू स्टूडेंट हैं, अपना नया बैच भी टीआरई 4.0 के लिए आया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। 1 to 5 के लिए अलग आया है, 6 to 8 के लिए अलग आया है, 9 10th के लिए अलग आया है, और 11 12th के लिए बहुत सारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है। बहुत सारी क्लासेस अपना सितंबर फर्स्ट वीक में पीजीटी के लिए स्पेशल आएगी, तो आपको देख लेना है। अगर ज़रूरत महसूस होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पटना में नहीं रहते हैं लेकिन उनको आर्थिक रूप से सक्षम है, तो अगर 2 4 6 महीने के लिए पटना आ सकते हैं। क्योंकि एक माहौल की बातें होती है, 2000 4000 स्टूडेंट जब एक साथ टेस्ट देने के लिए बैठते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो एक अलग सा माहौल दिखता है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से हमारा परफॉर्मेंस आपका क्या है। तो अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो पटना में 5000 6000 रुपये महीने से कम खर्च नहीं होता है वास्तविक में। तो अगर इतना आप वहन कर सकते हैं तो 5 6 महीने के लिए आप पटना आइए, निश्चित रूप से आपको बदलाव दिखेगा। और नहीं तो अगर आर्थिक रूप से दिक्कत चल रहा है आपके साथ में, तो अब तो अच्छा माध्यम हो गया है, आपको ऑनलाइन भी घर पर रह करके मिनिमम कॉस्ट में आप ऑनलाइन के माध्यम से बैचेज भी प्लस प्रैक्टिस भी टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।